ये क्वेश्चन देखा जाए, कहता है लेट log स्क्वायर x log yz इक्वल टू 2, log स्क्वायर y log xz इक्वल टू 4, log स्क्वायर z log xy इक्वल टू 10 इफ k इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ k बाई 8 इज। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log के अंदर x है, के पावर में log है, y है और उसके पावर में log z है। ठीक है, तो यहां पे पहले आप नोट कीजिए कि log z y के पावर में जो है log लगने पे पावर सामने उतर आता है, यानी इसको लिखा जा सकता है log x की पावर log z बाहर आ गया इनटू log ऑफ y। ठीक है, और फिर यहां log लगा है, log की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर उतर करके बाहर आ जाता है, तो ये हम लोगों को log x इंटू log y इंटू log z मिल जाने वाला है। लेट अस से मैं इन नंबर्स को a b c बोल देता हूं। ठीक है, तो हम लोगों को इसके अलग अलग वैल्यूज का प्रोडक्ट को k बोलना है और k बाई 8 निकालना है। इसके लिए जो जानकारी दी हुई है वो ये वाली जानकारी है। पहली वाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखिए, तो ये log x का स्क्वायर इंटू log y प्लस log z करके लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। मैं इसको ABC की भाषा में लिख लेता हूं। ये हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस सी इक्वल टू 2। सिमिलरली ये हो जाएगा b स्क्वायर a प्लस सी इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर a प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है, और इससे हमको ए बी सी पता करना होगा। तो यहां से ये तीन इक्वेशन से ए बी सी का प्रोडक्ट निकालना है और इसके लिए कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, हम लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना होगा। मैंने देखा कि अगर मैं b प्लस सी, ए प्लस सी और a प्लस बी इन सबको गुना करूं तो ऐसा कुछ टर्म हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि मैं करके दिखाऊं, b प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी किया जाए और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। b प्लस सी को बाहर रखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ए स्क्वायर आएगा, फिर b प्लस सी आएगा जिसको a से मल्टीप्लाई किए हैं और इसके अलावा b और c का खुद का प्रोडक्ट आएगा। अब a स्क्वायर का b प्लस सी से प्रोडक्ट एक्साइटिंग है क्योंकि ये वाली वैल्यू हम लोगों को 2 मिली हुई है, तो मैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करने चल देता हूं। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है और उसके अलावा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर है। ये वाला टर्म हम लोगों को 2 मिलेगा प्लस यहां देखिए तो b स्क्वायर है और यहां भी b स्क्वायर है। इस b स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो यहां से a और यहां से c मिलेगा। यहां देखिए कि ये c स्क्वायर है और यहां भी c स्क्वायर है। इनमें से c स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे a है, वहां पे b है और ये 2abc भी मिल जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो पुट कर लेते हैं। ये हो गया 2 और b स्क्वायर a प्लस सी 4 है और c स्क्वायर a प्लस बी 10 है प्लस 2abc है, यानी कि ये हम लोगों को 16 प्लस 2abc मिल जाता है। abc ही निकालना था तो अच्छी बात है। ये हिंट हम लोगों को करता है कि तब हम लोगों को इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए। अगर इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो आप देखिए, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को a स्क्वायर b प्लस सी को b स्क्वायर a प्लस सी के साथ
और सी स्क्वायर ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो राइट साइड में 2 इंटू 4 इंटू 10 यानी कि 80 मिलना है, और लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि ए बी सी का होल स्क्वायर मिलेगा, और इनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है, ये 16 प्लस 2 ए बी सी मिल जाएगा। इस तरह से ये एबीसी में एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है, और इस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। पहले जरा क्यूबिक को ठीक से लिख लेते हैं। मैं एबीसी का नाम x रख देता हूं, इसको x बोला करूंगा। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो गया है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं। जरा रूट्स खोजने की कोशिश की जाए, जेई लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड क्यूबिक्स नहीं पूछे जाते हैं, और इसके रूट्स इजीली मिलने चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने ट्राई करके देखना चालू किया तो मुझे x इक्वल टू 2 एक रूट साफ साफ इजीली दिख गया। अब जरा देखिए तो 2 का क्यूब 8 होगा, और ये 4 लिखा है, 4 इंटू 8 32 प्लस 8 और ये माइनस 40 सब कैंसिल हो जाते हैं, और x माइनस 2 इस क्यूबिक का एक फैक्टर आ जाएगा। तो चलिए इस बात का फायदा उठाते हैं और इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर लेते हैं। x माइनस 2 से अगर x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 40 में डिवाइड करें तो x स्क्वायर बार में जाएगा, ये 10x स्क्वायर माइनस 40 बचेगा, प्लस 10x से करना होगा, ये उड़ जाएगा, 20x माइनस 40 है, और इसके लिए 20 काफी होगा, ठीक है, और ये कट जाने वाला है। तो ये फैक्टर निकालना जरूरी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है, हो सकता है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रूट्स होने पे हम लोग उन रूट्स को डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन लक अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 100 माइनस 80 यानी कि पॉजिटिव आता है, यानी कि इसके बाकी दोनों रूट्स भी रियल हैं, और तब हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। इस क्यूबिक इक्वेशन में आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 40 के इक्वल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ही के बोला है क्वेश्चन ने, और ये 40 के इक्वल है। आंसर k बाई 8 है, k बाई 8 5 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।